अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने ना ये रात के बचे हुए नूडल्स खाए हुए थे, क्योंकि मेरी है ना तबीयत ख़राब है जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीथ। मेरे दांत ख़राब हो रहे हैं और उसका चल रहा है ट्रीटमेंट, तो बहुत दिन से चल रहा है और उसी की वजह से मुझे ठंडी बुखार भी चल रहा है, मेरी दवाइयाँ चल रही है। इसलिए जो वीडियो मैंने बनाए हुए थे तो मैंने सोची आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है ना, मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद ना मैं ये कपड़े निकालने के लिए आई हुई थी। तो ये मैं सारे कपड़े जो निकाल रही हूँ ना, ये हाथ से धोने के लिए निकाल रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं हाथ के कपड़े अलग धोती हूँ और वॉशिंग मशीन के अलग धोती हूँ, क्योंकि जो वाइट वगैरह क्रीम कलर है ये सब हाथ से धोती हूँ। अच्छा, मेरा ड्रेस आपको दिख रहा होगा कितना ढीला हो चुका है। माशाल्लाह मेरा बहुत वज़न कम हुआ है, मेरे सारे ड्रेसेस ढीले हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है सच में। अच्छा, तो फिर मैं ये आ गई थी अपने किचन में थोड़ा सा समेटने के लिए। वैसे तो इतना मैस नहीं होता है, मगर फिर भी क्लीन करना ज़्यादा अच्छा होता। तो बस ये मैं अपना किचन समेटने लगी, क्योंकि आज मैं ना आप लोगों के साथ अपने जो सीक्रेट मसाला है वो वाला शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोगों को पसंद भी आएगा वो मसाला। और आप लोगों की बात बता दूँ, सबकी है ना अपनी अपनी फैमिली की अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, अपना अपना तरीका होता है। बस ये होता है कि है ना, हमें पसंद आना चाहिए। जो चीज़ हमें पसंद आती है हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर हमारी फैमिली की रेसिपी बन जाती है। तो ये भी मेरी फैमिली की रेसिपी है, मेरी रेसिपी है। तो मैंने एक प्लेट ली है और ये 2 चम्मच है मेरे घर में, एक छोटा है और एक ये बड़ा है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि सेम होता है ये, मगर जो छोटा वाला है थोड़ा सा छोटा सा है, तो मैं ये बड़ा वाला यूज़ करूँगी तो इससे बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ली हुई है सौंफ। तो सौंफ है ना, इसमें मैं ज़्यादा रखती हूँ। जो मैं गरम मसाला बनाती हूँ ना, उसमें सौंफ ज़्यादा रखती हूँ। मतलब मैंने अगर 3 चम्मच सौंफ ली है, जैसे कि मैंने इसमें 3 चम्मच सौंफ ली है, तो इसमें मैं इसका आधा लूँगी ज़ीरा, मतलब 1.5 चम्मच मैं लूँगी इसमें ज़ीरा। तो ऐसा करने से ना मेरे लिए बेस्ट मेजरमेंट होता है इतना, और उतना ही मैं सारे मसाले लूँगी। जैसे 1.5 चम्मच मैंने लिया हुआ है ज़ीरा, तो मैं 1.5 चम्मच लूँगी लौंग और 1.5 चम्मच ही लूँगी काली मिरी, ऐसा मैं लूँगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये अक्खा एक जायफ़ल है। मैं जब भी इतना अपने घर का मसाला पीसती हूँ ना, गरम मसाला, तो उसमें मैं एक अक्खा जायफ़ल रखती हूँ। वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का होता है तो मैं रखती हूँ। और ये 2 स्टार अनीज़ ली हैं और मैंने बड़ी इलायची ली है। फ़िलहाल तो आपको 2 दिख रही है, अभी और ढूँढूँगी, दूसरे पैकेट में जो रखी हुई है वो निकालूँगी और इसमें डालूँगी। और 1 चम्मच भर के मैंने डाली है हरी इलायची, और ये है दालचीनी, और ये कुछ तेज़ पत्ते हैं, फ्रेश वाले, एकदम साफ़ सुथरे वाले लेने हैं। और ये मेज़ कहते हैं इसे इंग्लिश में, और वैसे तो मुझे इसका, हाँ, जावित्री नाम है इसका, जायफ़ल जावित्री, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। तो ये मैंने इतना सामान लिया है। और हरी इलायची मैं ज़्यादा नहीं लेती, बहुत से लोगों को अलग अलग पसंद होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है। तो बस अभी मैंने है ना पैन चढ़ाया हुआ है, ये लोहे का तवा है मेरा, सॉरी पैन है। तो ये मैंने चढ़ा दिया है, इसको मैं स्लो करूँगी। और ये जो जितने मोटे मोटे मसाले हैं ना, जो ग्राइंडर में पीसते टाइम थोड़ी तकलीफ़ होगी, तो उस इसलिए मैंने इनको ना, ये इसको पहले ही कूट लिया है, कि कूट लेंगे ना तो मिक्सर भी धड़ धड़ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो इस वजह से इसको है ना कूट लेना, कुछ पीसेस कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये मैंने पैन चढ़ा दिया था, ये मेरा प्योर आयरन का पैन है। और ये दालचीनी को भी मैं कूटूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े इसके पीसेस हैं, तो कूट लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मसाला अब मैंने इसमें डाल लिया है, और ये अब सारे मसाले इसमें मैं डालूँगी।
ये सारे मसाले इसमें डालने हैं। अच्छा, ये मसाले से ना बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है। सच में आप ये बनाएंगे ना तो आपके ना खानों में सच में एकदम जान आ जाएगी। ये अगर ऊपर से अगर हम डाल लेते हैं या फिर दूसरे मसालों में भी डालते हैं ना तो सच में खानों में जान आ जाती है, खुशबू आ जाती है और ना खाने का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही अरोमा आता है खाने में इन सब मसालों को डालने से। तो ऐसे डालते हैं तो बेस्ट होता है। तो अब ये बिना तेज़ पत्ते जो थे ना वो तेज़ पत्ते भी अब मैंने इसमें डाल लिए हैं और मैं तेज़ पत्ते भी साथ में ही पीसती हूँ, जो कि मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा होता है। क्योंकि कुछ लोग तेज़ पत्ता नहीं पीसते हैं मगर मैं पीसती हूँ साथ ही में ही। आप ये टाइम पे इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं, इतना काफ़ी होगा और अच्छे फ्लेवर के लिए। तो बस इसको है ना ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं कि इसका एकदम ही ऑयल ख़त्म हो जाए। बस इसका जो मॉइस्चर होता है ना वो मॉइस्चर ख़त्म करना होता है। बस अब मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है, इसको खुला करके रखना है। ये ठंडा हो जाएगा तो तभी मैं इसको पीसूँगी। अब मैंने ये लिया है ज़ीरा, जो कि है 100 ग्राम से थोड़ा और ज़्यादा। तो ये ज़ीरा है ना थोड़ा, इसको भी ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देना है ज़ीरे का। ये भी धीमी आंच पे करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो मेरा पैन है ना ये थोड़ा सा हैवी बॉटम का है तो इतना इसलिए ज़्यादा असर नहीं होगा। तो ज़ीरे का थोड़ा कलर चेंज होने देना है, उसके बाद ही इसको बंद करना है इसकी फ्लेम को, या फिर इसको प्लेट में निकालना है अलग। बस इसको भी ड्राई रोस्ट ऐसे ही करना है। बस थोड़ी देर के लिए करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना होता है हमें इसे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए दिख रहा है आपको। पहले एकदम वाइट था, अब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। तो इसको भी है ना अभी ऐसे ही खुला रख देना है। खुला रख के थोड़ा सा इसकी हवा निकल देनी चाहिए, क्योंकि जो अभी गरम गरम है तो खुला होके थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो पीसने में है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर पीसेंगे तो फिर वो पानी बनेगा मिक्सचर में, तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर वो मॉइस्चर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो फिर डब्बे में भी हम बंद करके रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रहेगी। तो अब ये मैंने जार लिया है मेरा छोटा वाला। तो बस मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये हमें डब्बों में डाल के रखना है। तो जो चीज़ हमें पैक करनी होती है या फिर रखनी होती है ना, तो उनके लिए हर चीज़ का ना ऐसे क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसे कुछ भी गंदगी वगैरह, पानी वगैरह कुछ भी ऐसा चला गया है ना, तो फिर वो उसकी इतनी लाइफ नहीं होती जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी इतनी लाइफ नहीं होती। तो देखिए अभी मैंने ये 4-6 थी ये इलायची बड़ी वाली, बड़ी है, अच्छी खासी मोटी वाली है और बड़ी वाली है, तो इसलिए मैंने ये 4-6 ली हैं, ज़्यादा नहीं ली है। इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब बस ये थोड़ा सूख गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो अब मैं ना इसको जार में डाल रही हूँ। बस इसको अब है ना पीसना है। ये सारा मैंने इसमें ले लिया था। तो आपको मैंने कहा था कि मैं ये तेज़ पत्ता भी पीसती हूँ इसमें, तो मैंने तेज़ पत्ता भी ले लिया है। तो अब ये बस मेरा मिक्सर चालू हो चुका था, मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। मैं ऐसा नहीं करती कि एकदम फाइन एकदम होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर होना चाहिए, मैं वैसा नहीं रखती। जितना पीस सकता है उतना ही पीसती हूँ, वरना तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि छन्नी में छानते हैं फिर पीसते हैं। मैं वैसा नहीं रखती, ऐसे ही रख लेती हूँ, जितना पीसा गया उतना। और माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी, मैंने सूंघ के देखी थी, बहुत बहुत प्यारी खुशबू होती है। खाने में डालते हैं ना तो और भी ज़्यादा बेहतरीन महक आती है, इसकी खुशबू आती है। तो बस अब ये भी मैंने निकाल लिया जार में से। अब इसको भी है ना हमें ठंडा करना है, क्योंकि ये अभी अभी गर्म होगा, तो इसके लिए इसको भी ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही हमें इसे है ना बॉटल में डालना है। अब ये ज़ीरा भी ठंडा हो चुका था, तो अब ये ज़ीरा भी मैं पीस लूँगी, सारा ज़ीरा। और ये ज़ीरा है ना अच्छा होता है, जैसे हम कभी गरम मसाला अगर नहीं भी डालते हैं ऊपर से, तो ये डाल लो तो इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और कहते हैं जो ज़ीरा जो होता है ना मसालों की शान होता है, जान होता है
ऐसा कहा जाता है। तो ये मेरा ज़ीरा भी मैंने पीस लिया था, भुना ज़ीरा जिसे हम कहते हैं, जो हमारे खाने में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये भी मैंने पीस लिया था। अब ये भी मैंने पूरा जार साफ़ कर लिया है। कितनी मेहनत लगती है ना इन कामों में, इन सबको पीसने में, इसीलिए हम बोर हो जाती हैं लेडीज़ और बोलती हैं छोड़ो जान दो, बाहर से ले आओ। मगर बाहर जो मिलता है ना, आप सभी जानते हैं कि क्या मिलता है बाहर, कुछ नहीं मिलता है। वो पता नहीं क्या होता है, पुराने सामान होते हैं, बस उसमें कुछ फ्रेशनेस डाल देते हैं तो उससे फ्रेशनेस आ ही जाती है, इसलिए अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ी मेहनत कर लेंगे ना तो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो ये मेरा ज़ीरा पीस लिया था मैंने, और ये मेरे पास डब्बे रखे हुए हैं, तो मैं हमेशा इनको एयरटाइट कंटेनर में रखती थी और कांच के वो होते थे, मगर फ़िलहाल मैं अभी इनको इसमें रख रही हूँ, प्लास्टिक वाले में। कोई बात नहीं, चलता है। तो ये सारा मसाला अब मैंने ना इसमें भर लिया था। ये गरम मसाला है और इसके ऊपर मैंने लिख लिया था, वो शायद मैं बता नहीं पाई मैंने इसमें लिखा है या फिर नहीं है। तो ये पूरा ठंडा होने के बाद मैंने भरा है। ठंडा अगर ऐसे ही गरम गरम भर लेंगे तो पानी आजू बाजू में लग जाएगा उसका, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लाइफ नहीं रहेगी उसकी। तो बस ये सारा मसाला मैंने भर लिया है। तो देखिए ना, मैं बना रही थी और सब इसमें डाल रही थी ना, तो इसकी है ना अहमियत फ़ील हो रही थी कि कितना संभाल के सारा काम करना पड़ता है। तो अब ये देखिए, मैंने इतना सारा मसाला पीसा है, तो उसमें से ये इतना मसाला पीस के रेडी हुआ है, ये देखिए। तो ये मैंने मसाला अपना रेडी कर लिया था इतना। और बॉटल्स थी ना मेरी, वो मुझे ढूंढनी थी, मेरी बॉटल्स मुझे नहीं मिल रही थी। तो मेरी बॉटल्स है ना, मैंने सब संभाल के रखी हुई थी, तो पता नहीं मिल नहीं रही थी। और मेरे बच्चे भी है ना इन बॉटलों को खेलने में ले लेते हैं कि मम्मा एक काम है, डब्बे खाली ऐसे दिखते हैं ना बच्चों को कि रखा है, तो उन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कर लेना चाहिए, हमें कुछ अपनी चीज़ें डाल लेनी चाहिए मगर ये नहीं पता कि घर का मसालों के लिए होती है। बच्चे हैं, बच्चों को क्या समझा। तो अब बस ये मेरे दूसरी भी बॉटल मैंने ली, उसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ करी है और ये इसमें डाल लिया है मैंने सारा मसाला। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मसाले की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग भी बनाना इस तरीके से मत भूलिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये मेरे मसाले की रेसिपी कैसी लगी है। सच में आप ये बनाएंगे ना, सच में बहुत बहुत बेहतरीन होता है। वैसे तो बहुत से लोग बहुत से मसाले बना बना के अपने घर में रखते हैं, बहुत से मसाले बना कर रखते हैं, मगर मैं बस ज़्यादा नहीं करती, मैं इतना ही रखती, जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।